सुनो भाग्यवान, हाँ जी। किस कार्यक्रम में व्यस्त हो तुम? अरे जी, घर की ना राशन खत्म होने वाली है तो उसी की लिस्ट बना रही थी। लिस्ट बना लिया? बस बना रही हूँ। हाँ तो एक काम करो ना, अरे दुकान पे ही चली जाओ, वहीं लिस्ट बना के सामान भी ले आना। नहीं, दुकान पे अभी नहीं जाऊँगी, मैं शाम को जाऊँगी। अच्छा। आपको कुछ मंगाना है क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये मनहूस यहीं रहेगी, कैसे जाऊँ साली के कमरे में। काम हो गया क्या? अरे नहीं, वो लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, जरा उसका चार्जर ले आता हूँ। अरे मैं लाती हूँ ना। अरे तुम बैठो ना, तुम्हें 1000 रंग का काम रहता है, मैं आता हूँ, ले आता हूँ 10 मिनट में। अरे क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि मेरी ब्यूटीफुल साली इतनी जल्दी मान जाएगी है? क्या करूँ जीजू, माननी पड़ी। आपने धमकी जो दी थी कि अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप मुझे वापस गांव भेज देंगे, मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करा देंगे और तो और मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर देंगे। देखो, ये तुमने बिल्कुल समझदारी से फैसला लिया है। अरे भगवान ने ब्यूटी दिया है, ऊपर से ब्रेन भी है, तो इसका इस्तेमाल करने का यही तो तुम्हारा उम्र है। और अगर तुम मेरा कहना नहीं मानती ना प्रीति, तो सचमुच मैं तुझे आज ही गांव भी भेज देता और कॉलेज से नाम कटवा देता। लेकिन चलो, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें अकल तो आई। और सुनो, अरे तुम्हारी बहन को बाहर भेजने का लाख प्रयत्न किया, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। अभी अपने पास 10-15 मिनट टाइम है, तब तक थोड़ा प्रेम प्यार कर लें। हाँ लेकिन जीजू, हाँ ये तो आप गलत कर रहे हैं ना। आप देखिए ना, दीदी आपसे कितना प्यार करती हैं और आप हो कि उन्हें धोखा दे रहे हो। अरे प्रीति, तूने उसका नाम लेके ना मेरा दिमाग खट्टा कर दिया। अरे उस मनोज का नाम मत ले। जानती है, जब मैं तेरी बहन से ब्याह करने गया था और तुम्हें देखा तो तुम गुड़िया सी, चांद सी लग रही थी, जी तो करता था पकड़ के पप्पी ले लूं, लेकिन तेरी उस समय उम्र बहुत छोटी थी, कम थी उम्र, इसलिए सोचा कि थोड़ा इंतजार करता हूँ, जब ये बड़ी होगी तो मैं इसको एक दिन अपने बेड पे जरूर लाऊंगा, मतलब पतली उतली बनाने की कोशिश करूंगा। और देखो, आज वो दिन आ गया है, आज तुम भी मान गई हो। और देख प्रीति, आज मेरा सपना सच हो गया, तू भी बेड पे है। सुनना, तेरी बहन आ जाए इससे पहले थोड़ा हम लोग प्रेम प्यार कर लें। हैं? इसका मतलब जीजू, आपने मुझे पढ़ने के लिए नहीं बुलाया, ये सब चीज़ों के लिए बुलाया था ताकि आप मेरे साथ ये सब कर सकें। अरे हाँ, बिल्कुल सही समझी है। नहीं तो बता, कौन फालतू में खर्चा उठाता है साली का? है? अब तू मेरी बात मान गई है तो साली तो आधी घरवाली होती है, और आज घरवाली बन ही जा। हाँ क्या करे? चल वर्मा जी, क्या हो रहा है ये? अरे मैं तो प्रीति से सिर्फ इतना पूछ रहा था कि कॉलेज की पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। प्रीति बताओ ना, मैं यही बोला था ना तुम्हें। अरे अपनी बकवास बंद करो जीजू, कितना गिरोगे आप? आपका ना ये काला चेहरा दीदी के सामने आ चुका है। जब आप ये घिनौनी हरकत कर रहे थे ना, मैंने उससे पहले अपना फोन चालू करके दीदी को मिला के छोड़ दिया था ताकि वो आपकी सारी बातें सुन सके। अरे क्या बकवास किए जा रही हो तुम दोनों बहनों? हैं? फोन मिला के छोड़ दिया, ये सुन लिया वो सुन लिया। देखो, मेरे सामने ज्यादा नाटक नोटक मत करो, समझी? बस कीजिए वर्मा जी, और कितना गिरेंगे आप? आपको क्या लगता है मुझे आपकी सच्चाई नहीं पता? अरे प्रीति ने ना मुझे आपके बारे में पहले ही सब बता दिया था। दीदी, हाँ मुझे ना कुछ बात करनी है आपसे। बोलो। जीजू के बारे में, मुझे ना जीजू की नज़र ठीक नहीं लगती मेरे को लेके। वो ना मुझे गलत गलत तरीके से छूते हैं। तू पागल है क्या? क्या बोल रही? सोच भी रही है एक बार में है कि वो जीजू हैं तेरे? और नजर, अरे पागल है क्या? बुद्धिहीन हो गई है? अरे कितने भले इंसान है, उन्हीं की वजह से ना तू आज यहाँ बैठी है, ना गाँव में सड़ रही होती, और अब तक तो ना तेरी शादी करा के ना किसी गाँव में भेज दिया गया होता। अरे भले इंसान पे ना इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेकर। उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रीति को बुला लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाएगी ना उसकी, तो भविष्य में कुछ बन जाएगी। और तू
अरे वो प्यार ऐसे ही, उनकी आदत है, वो मुझे भी ऐसे ही करते हैं कि तुम ठीक हो, वो बस हालचाल पूछते होंगे तेरे। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता था कि आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे। आपको पता है उन्होंने तो मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे गाँव भेज देंगे, मेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे। आप खुद ही सोचो मैं झूठ क्यों बोलूँगी भला। बस कर प्रीति, मैं अपने पति के खिलाफ ना एक शब्द और नहीं सुनूंगी। अरे वो क्या तुझे भेजेंगे और धमकी देंगे, अगर दोबारा बोला ना तो मैं ही तुझे गाँव भेज दूंगी। अच्छा आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, मैं ना बहाने से जीजू को अपने रूम में बुलाती हूँ और मैं आपको कॉल करूँगी। बस फिर उसके बाद आप सिर्फ सुनना, और अगर मैं गलत हुई ना तो जो आपको सही लगे ना वो करना मेरे साथ। सोच लियो, अगर झूठ हुआ ना तो अपना बैग पैक कर लियो, जा। अब बोलो ना, अब बोलते बंद क्यों हो गई? चलो अच्छा है, तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चल गया। अब जब सब कुछ तुम समझ ही चुकी हो तो इतना बात समझ लो कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। और जब तुमसे ब्याह करने गया था ना, तभी से मेरी नजर मेरी साली पे थी। और प्रीति को भी मेरे साथ बिना शादी के प्रेम पूर्वक रहने में कोई ऐतराज नहीं है, तो तू टांग क्यों अड़ाती है मनहूस? अरे चुप करिए, कितने बेशर्म हो आप, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे अपनी उम्र और मेरी उम्र में लिहाज तो कीजिए, कितनी छोटी हूँ मैं आपसे, और आप मेरे साथ। बस कर प्रीति, गलती ना इनकी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने आप पे ना अंधा भरोसा किया, आपकी बातों में आके ना प्रीति को यहाँ बुला लिया। क्या कहा था आपने प्यार से? प्रीति को बुला लेते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई करा देंगे, उसे कुछ अच्छा इंसान बना देंगे ताकि पराए घर जाएगी तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि मैं तो ये सोच के बैठी थी, मेरा पति बेचारी मेरी बहन के लिए ट्यूशन का खर्चा, कॉलेज का खर्चा सब कुछ देने को तैयार है। देवता मिला है मुझे, देवता। पर नहीं, आखिर दिखा दी ना अपनी जात, क्योंकि तुम आदमी हो तो आदमी तो कुछ भी कर सकता है। और क्या बोल रहे थे फोन पे? सब सुन रही थी मैं बाहर। मनूस है ना, कि मैं मनूस हूँ। आपके घर में आते ही मनूसियत खिला दी, मेरे पीछे लगी रहती है, पड़ी रहती है, खुशी नहीं देती मुझे। अरे शर्म कर लो, इस घर को ना स्वर्ग बनाया मैंने, क्या कमी छोड़ी मैंने प्यार में? पर नहीं, दिखा दी जात। बीवी तो बीवी, साली भी चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू जो चाहिए। और क्या बोल रहे थे, साली आधी घर वाली होती है? क्यों, साली बहन नहीं हो सकती क्या? और मुझे आज ये बताओ कि रीत किसने बनाई कि साली सिर्फ आधी घर वाली हो सकती है, बहन बेटी नहीं हो सकती? अरे शर्म कर लो, बाप की उम्र की उसकी, और उसको यहाँ लिटाना चाहते हो? छी, इतनी घटिया सोच है। देखो भाग्यवान, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुमने आज से पहले कभी मुझे इस तरह प्यार से समझाया नहीं। तुमने ऐसे समझाया ना, मेरे अंतःकरण का ज्ञान चक्षु खुल गया। अब मैं मानता हूँ कि ये साली नहीं, मेरी बेटी ही है। मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो, साली बहन या बेटी भी हो सकती है। गलती हो गई, माफ़ कर दो। आज के बाद मैं इसको बुरी नज़र से बिल्कुल नहीं देखूंगा। दीदी इनकी बातों पे ना बिल्कुल भरोसा मत करना। अगर आज आपने इन्हें माफ कर दिया ना, ये जरूर दोबारा ऐसी हरकत करेंगे। क्या बोल रहे थे आप मुझे? मुझे तो तू बचपन से ही पसंद थी, गुड़िया जैसी, मन तो करता तेरी पप्पी ले लो। छी दीदी, मैं इस इंसान को आपके साथ नहीं देख सकती बिल्कुल भी। हाँ प्रीति, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस आदमी की नजर शुरू से ही खराब थी, तो कल को क्या पता आज सॉरी बोल रहा है, कल को तेरे और मेरे साथ कुछ गलत कर दे। नहीं, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। और आप क्या करते? आपको मेरी जरूरत नहीं है, भूल जाओ, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना, औरत कभी मनहूस नहीं होती, मनहूस होता है आदमी की सोच, और वो आपकी हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ प्रीति को लेके, और कभी शक्ल नहीं देख पाओगे, और देखोगे एक बार कोर्ट में। चल प्रीति। अरे कोर्ट के चक्कर क्यों लगवाती है ऐसे बुढ़ापे में? ये भगवान, चली गई। अब लगता है इसको मनाना पड़ेगा।